चलिए क्लास 9 में मोशन में लास्ट ग्राफ है जो कि आपको पता है, कल बताना भूल गया था मैं। स्पीड टाइम ग्राफ एंड स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। ओके, तो स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट का क्या मतलब होता है? मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, इक्वल टाइम में स्पीड अनइक्वली या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज हो रही होगी। ओके, तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का कर्व लाइन। कैसा आएगा? कर्व लाइन। तो ये आपको पहले भी पता था, बट कल एक टॉपिक था ग्राफ हम कर रहे थे तो हमने इसको कर लिया है। नाउ इधर क्वेश्चन देखिए, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन हियर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये आपको एक ग्राफ गिवन है इस तरीके का। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 अभी हम करेंगे। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ गिवन है, ये देखिए, ये y एक्सिस पे क्या है? स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और x एक्सिस पे क्या है? टाइम। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम करेंगे। मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OA? O से, दिस इज O से लेके A तक जो मोशन है वो कैसा मोशन है? लाइन ऐसे जा रही है। बताइए क्या है? यूनिफॉर्म। यस, यूनिफॉर्म मोशन है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? बताइए क्या चेंज हो रहा है किसके साथ? बताओ। टाइम के साथ। वेरी गुड, टाइम के साथ, ये टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही। और ग्राफ का स्लोप कैसा आ रहा है? अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ का जब स्लोप अपवर्ड आता है तो एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब O से A तक क्या हो रही? बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। और किस तरीके से एक्सेलरेट हो रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीनिंग लिख लोगे इसका क्या? स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल पार्ट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया O से A तक, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। ओके, ये मैं इसको लिख दे रहा हूं यूनिफॉर्म UA, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दिया, जगह नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? ध्यान से देखें, A से लेके B तक। यस, वेरी गुड। A से लेके B तक टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड कितनी है? उतनी है। कितनी है? कब पढ़ो यहाँ से, 6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, अभी भी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा टाइम और बढ़ा, अभी भी कितनी है? तो कब तक? 4 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। इसलिए ये कैसा हो गया? A to B is the graph of speed time is parallel to x-axis. AB represents a uniform speed, constant speed. स्पीड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? Yes, है। ठीक है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? A से लेके B तक यूनिफॉर्म स्पीड मींस यूनिफॉर्म स्पीड, या आप बोलोगे क्या? कांस्टेंट स्पीड। टाइम के साथ कौन कांस्टेंट है? स्पीड। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय B to C? यस, वेरी गुड, रिटार्डेशन। क्योंकि देखिए ये ऐसा टाइम तो निकल रहा है, 10 से लेके कितना हो जाता है? 16। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, टाइम तो चेंज हो रहा है, 10 से 16 सेकेंड हो जाता है। स्पीड भी चेंज हो रही है, लेकिन क्या कर रही है? स्पीड डिक्रीज कर रही है। इसलिए ग्राफ कैसा आ रहा है? स्लोपिंग डाउनवर्ड। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC? तो आंसर इज यस। तो देखिए, BC is a straight line graph between speed and time which is sloping downward from B to C. Therefore, BC represent uniform retardation. Okay, तो BC क्या दिखाता है? कैसा retardation? यूनिफॉर्म retardation, क्योंकि इस ग्राफ कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। और कर्व आता तो यूनिफॉर्म नहीं होता, रिटार्डेशन तो होता लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होता। रिटार्डेशन और इसको क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या फिर इसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना? यूनिफॉर्म नेगेटिव को मैं ऐसा लिखता हूं, माइनस लगाकर VE शॉर्ट में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। याद करिए, एक्सेलरेशन निकालने का स्टाइल क्या था ग्राफ से? क्या फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन निकलता है, और क्या फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस निकलता है।
एरिया फाइंड करते हैं। यस, एरिया फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस निकलता है, और स्लोप फाइंड करते हैं तो एक्सलेशन निकलता है। तो फाइंड आउट एक्सलेशन, एक्सलेशन निकालने। और फिर से ध्यान से एक बार सुनिए, इन्होंने क्या पूछा है? एक्सलेशन। इसलिए कौन से ग्राफ का स्लोप निकालेंगे? स्लोपिंग अपवर्ड और स्लोपिंग डाउनवर्ड? यस, स्लोपिंग अपवर्ड का हम स्लोप निकालेंगे। तो एक्सलेशन के लिए स्लोप चाहिए हमको, कौन से लाइन का स्लोप चाहिए? OA का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ OA, ठीक है, फाइंड कर लो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? tan थीटा। और यहाँ पर क्या बना देंगे? tan थीटा। कौन से ट्रायंगल में देखोगे? ADO, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? AD। व्हाट इज बेस? OD, ठीक है। AD का वैल्यू चेक करिए, 6 क्या? मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय OD। O से लेके D तक कितना? 4 क्या? सेकेंड। ओके, तो आंसर विल बी 2 2 4, 2 3 6, 3/2 इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या हो गया बताइए? एक्सलेशन। एक्सलेशन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिटार्डेशन। और सुनिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता था, बता सकते हो आप? अगर ऐसा नहीं बोलता कैलकुलेट द रिटार्डेशन तो क्या बोलता? कैलकुलेट द नेगेटिव एक्सलेशन। तो ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। एक्सलेशन पूछा जा रहा होगा तो ऐसा जो ऊपर लाइन जा रही होगी उसका स्लोप, और अगर रिटार्डेशन पूछा जा रहा होगा या रिटार्डेशन पूछा जा रहा होगा या नेगेटिव एक्सलेशन अगर पूछा जा रहा होगा, ओके, तो ग्राफ कैसा आएगा? डाउनवर्ड। तो स्लोप किसका निकालोगे आप? BC, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सलेशन इज गिवन बाय स्लोप ऑफ BC, एंड स्लोप ऑफ BC इज गिवन बाय, ठीक है, क्या करोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? BE 6। ओके, कौन से ट्रायंगल में लोगे? BCE। और थीटा कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे। ओके, तो परपेंडिकुलर BE इज 6 और बेस, ये देखिए बेस कितना है? 10 से लेके 16 तक कितना होता है? 6। कैसे पता किया? क्योंकि ये पूरा कितना है? 16 और ये पूरा कितना है? 10। 16 माइनस 10 इज 6। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से इधर देखिए, आप क्या देख रहे हो? ये वाली लाइन ऐसे चढ़ती है, ये वाली लाइन में थोड़ा सा गिरने का अंतर अलग है। रीजन सुनिए, क्योंकि ये चढ़ती कैसे? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ती है पर सेकेंड, और घटती कैसे? 1 मीटर पर सेकेंड। तो घटने का स्टाइल अलग है और उठने का स्टाइल अलग है। यही रीजन है, ये थोड़ा सा अलग आपको शेप का दिख रहा है और ये अलग का। समझ रहे हो? दोनों यूनिफॉर्म है, एक्सलेशन भी यूनिफॉर्म है, रिटार्डेशन भी यूनिफॉर्म है, बट नेचर क्या है? अलग अलग। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? अलग अलग। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ता है और ये 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से घटता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है? डिफरेंट। वो आधा ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, ठीक है। 0.5 ज्यादा है इसलिए चढ़ के भागेगा ऐसा ऊपर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। फिर से ध्यान दें, A to B। और सुनिए, और इस क्वेश्चन को भी ऐसे पूछा जा सकता था, ऐसे पूछा जा सकता था, फ्रॉम टाइम 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड, ऐसे भी पूछा जा सकता था इसको। ओके, हाँ, तो बताइए फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। कैसे निकालें? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द ग्राफ। कौन से शब्द का यूज करते हैं? यस, एरिया अंडर द कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, और क्या बोलते हैं इसको? दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, एरिया अंडर, ये सॉरी, एरिया बिटवीन B और ये ऑब्लिक W का मतलब बिटवीन। एरिया बिटवीन का मतलब क्या? दो चीजों के बीच में। तो सुनिए वो दो चीजें क्या होंगी? एक तो लाइन AB होगी जो कि क्या है? इस मोशन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट द बॉडी इज ट्रेवलिंग इन
स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू स्पीड टाइम ग्राफ। ओके हाँ, तो ये देखिए ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम इसके और ये डीई क्या है, टाइम एक्सिस। ओके तो हम क्या लिखेंगे, एरिया बिटवीन AB and DE। यस AB एंड डी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो कितना एरिया लेना है, दिस। ओके So square। एंड दिस कुछ भी बन रहा हो, क्या दिक्कत है, बट रेक्टेंगल तो पक्का बन रहा है। क्यों भाई, पता है कि नहीं आपको, ये स्क्वायर भी क्या है, एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर इज द स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल यस ये देखिए ऐसा दबाना शुरू करो इसको, और जब लेंथ किसके इक्वल हो जाए, ब्रेथ के, तो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर। इसलिए आप इसको केवल रेक्टेंगल बोलिए, बिकॉज अभी मेरे को नहीं पता कि ये इसके इक्वल आ भी रहा है या नहीं, और कहाँ आ रहा है क्या, हाँ हाँ तो आ रहा है, हाँ आ रहा है, कोई बात नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा नाम बताइए, ABED। ABED क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज D to E। तो पहले लिखेंगे DE इनटू ब्रेथ, ED या BE। ओके DE देखिए ये कितना, 6 कैसे निकाला, पूरा कितना है 10, और ये कितना बचेगा, 4 माइनस कर देंगे 10 में से, तो ये कितना हो जाएगा 6। 6 क्या बोलो, सेकेंड इनटू BE 6 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 6 6 जा 36 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 36 मीटर। ओके नाउ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम O to A। अब क्वेश्चन नहीं दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए भाई O to A डिस्टेंस फाइंड करिए। कौन से, कहाँ का एरिया फाइंड करेंगे आप, सर AOD। डिस्टेंस फ्रॉम O to A बताइए। सर AOD का रूल क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ पकड़िए कहाँ पर है, ये इसके अंडर में जो एरिया होगा, AOD का सर। फिर से ध्यान से सुनिए, रूल क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। इसलिए जहां तक ग्राफ दिख रहा है दोनों एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर डालिए। फिर से सुनिए, ग्राफ को ऐसे हाथ रखिए और दोनों एंड से क्या डालोगे, परपेंडिकुलर। तो B से डाला परपेंडिकुलर ऐसा, A से डाला ऐसा, तो ये पता चल गया। अब ग्राफ पे हाथ रखिए, एक O पे, बिकॉज कहां से कहां तक पूछ रहा है डिस्टेंस, O से A तक का, यहां रखा यहां, तो यहां से कहां डालेंगे, एक्स एक्सिस पे ऐसे, और इस पॉइंट से जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे पड़ेगा ही, क्योंकि वो खुद ही कहां है, एंड एक्स एक्सिस पे। ओके तो ऐसे करके डाला, और ये देखिए कवर हो गया इतना एरिया। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बोलिए, राइट एंगल ट्राइंगल का 90 है ना, हाफ इनटू बेस। बेस कितना दिखाई पड़ रहा है, 0 से 4 4 इनटू हाइट, A से D 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 12 क्या मीटर पर सेकंड। मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, सेम वैसे ही तो है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन सुनिए, आगे बोला जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम B to C। B to C का डिस्टेंस निकालिए, रूल बताइए, अंडर द ग्राफ। मतलब क्या करेंगे, जहां से जहां तक पूछ रहा वहां हाथ रखेंगे, एंड पे यहां रखा, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो यहां आता है, ओके, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालोगे एक्स एक्सिस पे तो पड़ेगा ही, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो खुद पॉइंट किस पे पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम B to C बताइए, हाफ इनटू बेस। बेस कितना लोगे, 10 to 16 इज व्हाट, 6। ओके इनटू परपेंडिकुलर कितना है, 6, 2 3 जा और 6 3 जा 18 क्या मीटर, क्योंकि 6 किसमें था, सेकंड में, और ये मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाँ तो लास्ट क्वेश्चन सुनिए इसी में, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं, जब से चलना शुरू करती 0 सेकंड से लेकर ये, तो रूल बताइए क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब की कौन सा ग्राफ लोगे, पूरा, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां,
हाथ रख लेंगे और परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो डाला ना तो यहाँ आता है ना तो यहाँ आता है, तो ये पूरा शेड कर दिया। अब कि हमको क्या चाहिए, पूरा, और पूरा लाने का स्टाइल आपको पता है। ये तो आप ला चुके हैं, कितना है 36 मीटर, ये आप ला चुके हैं, कितना आया था 12 मीटर्स, और ये डिस्टेंस आ गया था अभी कितना 18 मीटर्स। तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा, 56 यहाँ पे कर देता हूँ, टोटल कितना हो जाएगा 56 मीटर 36 प्लस 18 प्लस 12, तो 36 प्लस 18 प्लस 12, 6 प्लस 2 8 8 16, 1 3 प्लस 1 4 5 6 66 मीटर्स। कोई दिक्कत है बताइए, तो टोटल डिस्टेंस है 66 मीटर। चलिए करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्राफ पे बेस्ड है ये भी। प्रॉब्लम 2, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द स्पीड ऑफ द कार एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ओके। देखिए ये आप ऐसा घड़ी देख रहे हो, आपने जैसे ही देखना शुरू किया, कार में पहले से ही कितनी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत है। फिर आपने चेक किया आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के गैप पे 0 से 10 सेकेंड आपने देखा, 5 से बढ़ के कितनी हो गई 10। फिर आपने 10 के बाद 20 पे चेक किया, 10 से बढ़ के कितनी हो गई 15। आप क्या देख रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वल इंक्रीज हो रही, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक टाइम का गैप कितना 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड में कितनी बढ़ी 5 से बढ़ के 10 हो गई, कितने का चेंज आया 5 का। फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से देखिए 10 टाइम चेंज हुआ 10 to 20, कितने सेकंड का चेंज आया 10 का, और स्पीड में फिर से कितना चेंज हुआ 5 का, फिर से 10 का गैप 5, 10 का गैप 5, 10 का गैप 5। ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन का होता है, ग्राफ तो यूनिफॉर्म होता नहीं। ग्राफ को क्या बोलो, ग्राफ का नाम क्या, या तो स्ट्रेट लाइन आएगा या तो कर्व, क्या आएगा बताइए स्ट्रेट लाइन, ओके। नाउ चलिए क्वेश्चन में देखें क्या बोला जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ बाय चूजिंग द कन्वीनियंट स्केल। देखिए भाई, ये देखिए चूजिंग द कन्वीनियंट स्केल, आपको ग्राफ पेपर पे स्केल भी लिखनी होगी, ओके। बिकॉज यहाँ पे देखिए आपको 50 सेकेंड दिखाने, और अगर आप 1 सेंटीमीटर में 1 सेकेंड ले लोगे तो 50 सेकेंड आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि 50 सेकेंड के लिए फिर कितने सेंटीमीटर चाहिए 50, उतना बड़ा तो ग्राफ पेपर होता है, ओके। तो देखिए किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ओके, इधर ध्यान दें, दिस इज x, x डैश, दिस इज y, y डैश, ओके। x एक्सिस पे क्या लेते हैं बताइए टाइम, ओके, तो टाइम इन सेकेंड्स, ओके। y एक्सिस पे क्या लेते हैं बताइए स्पीड, और इस ग्राफ का नाम फिर क्या पड़ जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ। फिर स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस क्या बताएगा, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा एरिया, और स्लोप क्या बताएगा एक्सेलरेशन। क्यों भी फॉर्मूला लगा के नहीं चेक कर सकते हो, क्या दिमाग में अभी भी फिट नहीं हुआ इतने दिनों में। इधर देखिए ये आपका क्या है 0,0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, बस इतना इनफ है। 1 आप ग्राफ पेपर पे करेंगे घर पे, ओके। 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। फिर स्केल लिखेंगे, क्या स्केल लिखेंगे बताइए, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। हाँ भाई बताइए स्केल क्या लेंगे ऑन एक्स एक्सिस, 1 यूनिट, हाँ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ही तो होता है ग्राफ पेपर में, देखा है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना सेकंड लेना चाहते हैं आप बताइए, 10 ले लेते हैं, सही रहेगा है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। अब इससे जो कुछ भी बनाना हो बना लेना। आपको जैसे अगर चाहिए 20 सेकंड तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो अगर बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 2 into 10 20 सेकेंड, तो 2 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। आपको 30 सेकेंड चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन अगर आपको 35 सेकेंड चाहिए होता तब बताइए, हाँ
हाँ सर, 0.5 भी लेते साथ में। ओके, आपको फिर यहाँ पे बोथ साइड 2 से क्या करोगे डिवाइड, 0.5 सेंटीमीटर में कितना आएगा 5 सेकेंड। ठीक है, तो 35 कहाँ आ जाएगा 3 और 4 के बीच में 3.5 पे। इस तरीके से भी आप थोड़ा समझिएगा। ओके, बहरहाल नाउ ऑन y एक्सिस यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर में कितना लें 5 क्या सर मीटर 5 मीटर पर सेकंड। ओके, यूनिट बताइए ना 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो चलिए फर्स्ट ये x है, ये x जैसा बिहेव करेगा और ये y जैसा। 0,5 0 ना तो x पे राइट जाना है ना तो 0,5 कितने पे आएगा 1 सेंटीमीटर पे। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप समझ जाइएगा। ये हो गया 0, ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ 0,5। फिर 10, 10 किस पे आएगा 1 पे, 1 पे 1 सेंटीमीटर पे 10 सेकेंड आएगा 10, तो 10 ऊपर कितने पे आएगा 2 पे। क्यों? क्योंकि 1 के गैप में 5 मीटर पर सेकेंड है तो 2 के गैप में 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ फिर देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 1 के नीचे ऐसे लिख लीजिए कितने कितने का गैप ले रहे हो। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। और यहाँ पे भी लिख लीजिए इसी तरीके से 5, 10, 15 और ये क्या हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिख के आ रहा है 20, 15। x पहले लेना है ना, तो 20, 15। ये 15 के सामने से लाएंगे और नीचे से कहां से लाएंगे 20 से। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 20, 15। नेक्स्ट 30, 20। ऊपर से मत देख लेना, पहले क्या देखना है टाइम। ठीक है, 30 कहाँ पे, ये ओरिजिन से चले 30 पर पहुंचते हैं। 30 से कहाँ जाना है, तो ऐसा आते हैं और 20 से लेके आए। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, नाउ 40, 25। तो ये हो गया 40 और यहां से लेके आएंगे 25 से ये 40, 20। ओके, नाउ लास्ट इज 50, 30। तो यहां कहीं पे क्या आएगा 30, कहां 6 पे। ये हो गया क्या 50, 30। नाउ क्या दिख रहा है